हेलो दोस्तों, आपका होम टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मदन मोहन सेन। आज कल अपना टॉपिक वही चल रहा था, उसको मैं एक बार से रिवाइज कराता हूँ कि फायर के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। पहले मैंने बताया कि फायर होती क्या है। तो फायर मैंने बताया था ईंधन ताप ऑक्सीजन, तीन चीज़ों को मिल करके ये फायर अपनी बनी हुई है। फायर को कंप्लीट होने के बाद मैंने ये भी बताया कि इनमें से क्या चीज़ हटाएं कि आग नहीं लगेगी, इनमें से कोई भी चीज़ हटाने से अपनी आग नहीं लगेगी। फिर मैंने बताया कि आग के प्रकार, आग कितने प्रकार की होती है। तो आग होती है ABCD-E। जनरली इंडस्ट्रियल में सी तक ही मान में रहता है, लेकिन अपनी बुकों में डी तक जाता है। क्लास डी फायर को भी जोड़ा जाता है, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से भी बोल रहा हूँ। क्लास सी तक यूज होता है, डी क्लास यूज नहीं होता। लेकिन क्या है कि अपनी ITI के कोर्स में जो है डी तक दिया है, तो अपन को डी भी लेके चलना पड़ेगा। तो फिर मैंने बताया था कि ABCD 4 क्लास की फायर होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब फायर है, आग लग गई। अब आग लगने के लिए अपन को बचाने के लिए एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ेगा। आग से बचाव के लिए एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ता है, जो मैं फायर के बारे में भी बताऊंगा और एक्सटिंग्विशर कौन सा लगेगा मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं मेरे दोस्तों, बोर्ड की तरफ देखते हैं। तो क्लास ए फायर, बोर्ड नहीं चल रहा है। हाँ, तो मेरे मित्रों, तो ये क्लास ए की फायर ये जो आग लकड़ी के कोयला, पक्का कोयला, कपड़ा आदि से लगती है, उसे ए क्लास की फायर कहते हैं। इसकी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे? सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का अपन प्रयोग करेंगे। और आग कैसे? जो आग लकड़ी, ये कोयला, पक्का कोयला, ये कॉटन वेस्ट वगैरह भी इसी में आ जाता है। कपड़ा में ही कॉटन वेस्ट आता है, पेपर में भी आता है, कपड़ा की जगह कभी कॉटन वेस्ट आ जाता है। तो याद रखना, जो आग लकड़ी के कोयले, पक्का कोयला, कपड़ा आदि से लगती है, उसे क्लास सी की फायर कहते हैं। इसकी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और रेत, पानी, मिट्टी का भी जनरली प्रयोग करते हैं, जो अपन लग जाती है आग थोड़ी बहुत, उसके लिए करते हैं। ज्यादा आग का तो एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गई क्लास ए की फायर। इसको याद रखना है, क्लास ए की फायर क्या है, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। ये बी क्लास फायर, तो जो आग तेलीय पदार्थों से लगती है उसे ऑल फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए होम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कौन सी जो ऑयल में आती है, तारपीन, मिटेन, मिट्टी का तेल, ये सब इसमें क्लास बी की फायर में आता है। एक होती है सी क्लास की फायर। तो गैसीय पदार्थों से लगी आग को गैसीय फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर लिख लेना यहाँ पर, का प्रयोग करते हैं। और ये भी है कि नोट करके लिखा है मैंने कि घरेलू कार्य में भी कौन सी गैस, कौन से एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है? घरेलू कार्य में भी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को भी नोट आप कर लेना। ठीक, और मैंने अभी भी आपको बताया था कि इंडस्ट्री में सी तक ही यूज करते हैं, क्योंकि अभी एक पेपर हुआ था MP PGCL में क्या हुआ था कि जो डी क्लास की फायर थी, उसमें डी क्लास की फायर को ऑप्शन तो था उसमें, लेकिन आंसर उसने क्लास सी का माना। मैं उसको एक बार आपको दिखाता हूँ क्या था वो। तो ये सी क्लास की फायर हो गई। बस इसमें इससे ज्यादा कुछ याद रखने को है नहीं है। तो सी क्लास की फायर में पानी भी यूज कर सकते हैं, गैस है, गैस में तो पानी का उपयोग जायज है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फायर आती है क्लास डी की फायर। क्लास डी फायर, क्लास डी फायर जो आग इलेक्ट्रिक
से लगती है, इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट से लगती है, उसको क्लास डी फायर में रखा गया है। क्लास डी की फायर में मेटेलिक आग भी आ जाती है। तो विद्युत के द्वारा जो आग लगती है उसे विद्युत फायर कहते हैं या इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए सीटीसी एक्सटिंग्विशर है, हेलेन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है और CO2 का भी प्रयोग किया जाता है। CO2 के ऊपर एक बात बताऊं मैं आपको कि जब ऑप्शन में CO2 दिया हो और इधर CTC दिया हो तो सबसे पहले याद रखना अपन को CO2 को लगाना है। CO2 ही ऑप्शन सही रहेगा और पेपर में एक दो बार इसी को आंसर माना गया है, तो इसलिए याद रखना कि कभी भी क्लास डी की फायर में दो ऑप्शन आते हैं, CTC और CO2, तो उसमें अपन को CO2 को लगाना है, CO2 उसका आंसर सही होगा। अब डी क्लास की फायर सबसे जहरीली फायर होती है, ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन डी क्लास फायर से रिलेटेड है। सबसे जहरीली, ज्यादा चला दे तो आदमी मर भी जाए, इतनी जहरीली होती है ये, इसलिए सावधानी से इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो होगा एक्सटिंग्विशर और उसकी फायर। अब जाते हैं अपन एक्सटिंग्विशर में क्या क्या मिलकर के ये बने होते हैं, क्या क्या इनमें डला होता है। ठीक है, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इनको भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पेपरों में अधिकतर आ जाते हैं कभी कभी कि CTC एक्सटिंग्विशर का बना होता है एलो स्टील या पीतल का बना होता है। तो अधिकतर तो अभी तक पेपरों में यही आया है कि बना काय का रहता है, वो एलो स्टील का ही रहता है वो। ठीक, पीतल का तो दिया नहीं है, पीतल का बुकों में दिया है पेपर में। अगर ये दोनों में से एक आएगा तो आपको आंसर लगा देना चाहिए। ठीक है, होम फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान, होम फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान भूरे रंग के चिन्ह के साथ होती है और सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर भी पीले रंग के साथ होती है। ठीक, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का पीले रंग का चिन्ह होता है और होम फायर में भी भूरे रंग का चिन्ह यूज किया जाता है। ठीक, और भी चीजें हैं ऐसे CTC में काय से CTC एक्सटिंग्विशर, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड को भर के रखा जाता है। होम फायर में दो कंटेनरों में उसको भरा जाता है, बाहरी कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल और भीतरे कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल इसमें रहता है होम फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का ऐसा ही है उसका भी। और एक होता है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल रहता है उसमें, उसको भी देखना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ड्राई में होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर में ये चीजों का यूज होता है, इन चीजों को आप अच्छे से याद रखना। और भी कुछ चीजें हैं और भी बताना चाहता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं, आइए समझ में आ गया तो आगे बढ़े। क्यों पुष्कर जी?
आगे बढ़े, लिखो लिखो जल्दी से लिखो। और भी कई चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ, लिखता हूँ अभी यहाँ पे। देखो पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नीचे तो पहले करता हूँ। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का पूरा रूप क्या है? ये पेपर का क्वेश्चन है, ये पेपर में आया है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर में डायरेक्ट लिख दिया, ऑप्शन नहीं लिखे तक। कौन 4 ऑप्शन है, समझ जाना। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये 3 चीज होती हैं। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये इसका एबीसी का पूरा फॉर्म है, ठीक। और एक क्वेश्चन ये भी था, किस पीड़ित व्यक्ति को सीपीआर देनी चाहिए? सीपीआर को मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं छाती दबाना। ऐसे अपन को समझ में नहीं आता, पेपरों में यही गलती हो जाती है। अब सीपीआर क्या है, कैसे समझ में आएगा, क्या समझ में, वो ऐसा होता है अक्सर। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को नोट करना सही रहता है, इनको आप नोट कर लो, क्योंकि ये चीजें थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस रहती, जनरल चीजें हैं ये, सिलेबस तो नहीं कह सकते, ये चीजें जनरल है। तो इसको क्या, श्वास लेने में दिक्कत होगी, ये इसका आंसर है, ठीक है। जिसको श्वास लेने में दिक्कत होगी उसके लिए सीपीआर अपन को देनी चाहिए, ठीक है। ये आज अपना कितना कंप्लीट हुआ है, अपने एक्सटिंग्विशर फायर के बारे में पढ़ा, फायर के प्रकार के बारे में पढ़ा, किस फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर है ये अपन ने पढ़ा, और 2-4 चीजें ये अपन ने पढ़ी थी, ठीक। इन चीजों में अब ये तो आपको पता है, सुरक्षा कितने प्रकार की, सुरक्षा 3 प्रकार की, सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा, कार्य प्रति सुरक्षा, और भी मतलब 3 तरह की सुरक्षा होती है, निजी सुरक्षा, मशीन सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, ये अपन को आना चाहिए और इसको अच्छे से आप रिवीजन करना। अब अगली क्लास कल सुबह होगी, फिर कल सुबह देखते हैं। आज क्लास में टाइम लग गया क्योंकि कल की समस्या आज थी, वही आज मारकर नहीं चल पाया, ठीक है मेरे मित्रों, धन्यवाद।